गणपति देव महाराज की जय। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
गणपति महादेव की जय। कैलाश रहते
महादेव की जय। हमारे प्रिय आत्मिक बंधुगण, मातृ शक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनकी आशीष कृपा और उन्हीं के विशेष अनुकंपा से आज शाम के सुंदर और सुनहरा ऐसे पावन बेला के अंतर्गत श्री सनातन धर्म प्रति सभा क्राइस्टचर्च इस भवन से बड़ी प्रशंसा के साथ आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत व्यक्त कर रहे हैं। उधर फेसबुक लाइव भी हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़े, देश विदेश कहीं से भी आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को आज के कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं। आज हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभा के प्रधान आदरणीय भैया धीरेन्द्र प्रसाद जी और हमारे उप प्रधान भैया ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं। हमारे समस्त कार्यकारिणी कमेटी, हमारे ओमकार रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय शिवनंद बबली जी सहित सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट करते हैं। जितने भी दुखिया और पीड़िता है, बीमार, कोई किसी कारण से हम लोगों से यहाँ पर नहीं मिल पाए, यहाँ पर नहीं आ पाए, पर हर समय की तरह आज भी हम तमाम दुखिया और पीड़ित लोगों के लिए यहाँ से अपना प्रार्थना व्यक्त करते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद अनुकंपा से अच्छा स्वास्थ्य का आप लाभ करें। किसी के यहाँ पर किसी का बिछो हुआ है तो ऐसे मृतक के प्रति, परिवार का प्रति हम लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं। मृतक की आत्मा की शांति और सदगति के लिए प्रार्थना है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग और फेसबुक लाइव तमाम जो जुड़े हुए हमारे भक्तगण है, सभी का परिवार के प्रति भी हम आशीर्वाद की यही कामना करते हैं। बाल बच्चे विद्वान हुए, भगवान हर किसी के दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करे, कल्याणकारक स्वभावशील पदार्थों से ईश्वर सबको भरपूर बनाए, सबके जीवन में शांति दे। आज विशेष जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो पहला छोटा सा स्तुति और प्रार्थना से जो औपचारिक प्रारंभ है और भगवान शिव का आराधना प्रार्थना सहित उनका जो विशेष पाठ होती है, शिव चालीसा का पाठ सहित हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे और फिर कथा का प्रसंग पर चलेंगे। इस वर्ष का शिवरात्रि पर्व का उत्सव को लेकर के हर साल की तरह पहले ही 3 दिवस से हम लोग जो कथा है भगवान शिव का और शिव महापुराण के माध्यम से कथा का हम लोग प्रसार करते हैं, जिससे भगवान शिव के गुणों का और शिवरात्रि का पर्व का महत्व को हम लोग समझे। अखंड मंडलाकार व्यापतम ये चराचर तत्पदम दर्शितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु का नमन करते हैं, जो सदगुरु महाराज की जय। चरण दीप जलाई के, हे गणपति महाराज मण उज्ज्वल अर्पण करो, कृपा करो आज। बोलो गणपति देव महाराज की जय। हम लोगों के मंदिर के द्वार पर हमारे हनुमान जी हैं और भक्त शिरोमणि हनुमान जी का स्तुति और प्रार्थना सहित मनोजव मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
वानरमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शीर्षाय सांबाय सर्वपापहराय च शिवरात्रौ मया दत्तम् अर्धग्रहीष्मशङ्करः। मया कृतानि सर्वाणि पापानि नुद्दशङ्करः। शिवरात्रौ मया दत्तं ग्रहणार्थे प्रसीद मे। उमापति महादेव की जय। और जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान।
और इस प्रकार से प्रिय श्रोतागण, भगवान शिव का और सुंदर और पावन चरित्र शिव महापुराण के माध्यम से और हम आप लोगों को और कुछ कथाओं का प्रसंग 3 दिवस में, और बहुत ज्यादा तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन जहां तक भगवान शिव के गुणों का बखान करते हुए और भगवान शिव का ही नहीं बल्कि परमात्मा जो आदि शिव है और उस परमात्मा का परिचय जो है उस शास्त्र के अंदर में, उस ग्रंथ के अंदर में, और उसी पर हम लोग ज्यादा करके और चर्चा करेंगे। भक्ति का, इस साल का शिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि के प्रति भी हम थोड़ा इतिहास की चर्चा, और जो रामायण में जैसे बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर भव उतर्यो पारा, तो भगवान का नाम संकीर्तन जो है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सुलभ, एक बहुत ही आसान और बहुत ही रोमांचकारक तरीका है भगवान का भाव से भक्ति करने का। तो इस कारण से कीर्तन का समारोह से हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। कीर्तन से होती क्या है, देखो, भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक वैराग की, जब तुम्हारे में उमंग हो, वैराग किसको कहते हैं? वैराग कहते हैं जब तुम्हारे में एक चाह, एक हौसला पैदा होती है, एक उत्साह पैदा होती है, एक भाव उत्पन्न होती है भगवान के भक्ति की ओर, और वो खींचती है, वो भाव, वो श्रद्धा बढ़ाती है, उसको वैराग कहते हैं। और फिर ईश्वर को पहचानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे में चाह नहीं होगी, जब तक हमारे में उमंग नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान प्राप्ति कहां कर पाएंगे। और जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हो, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। तो ज्ञान और वैराग से इंसान के अंदर में भक्ति का संचार होता है, और उसी से माध्यम हम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। किसको? ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और शास्त्रों की कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा अभिप्राय यह होता है कि 4 वेद ही हम लोगों का धर्म का संविधान है, अनुशासन है। मनुष्य का जीवन जीने का और समस्त कार्य विधियों के प्रति जानकारी, या यूं कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों का जीवन का, वो 4 वेद है। उस 4 वेद को समझने के लिए और उससे तोड़ करके फिर उपनिषद बने, और उपनिषदों को और सहज में भेदने के लिए पुराण बने, कि वह परमात्मा जो ईश्वर का बड़ा सुंदर बात हर एक ग्रंथ ये कहती है। जब भी हम लोग देवी भागवत की कथा सुनते हैं, जब भी हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी बहुत बारीक से लिखा है, और रामायण में भगवान श्री राम का भी कथन क्या है, जो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना। कि परमात्मा का कोई रूप और कोई आकार नहीं है। और इसी कारण से इस ग्रंथ के अंदर में और कहा भगवान कौन है,
परमात्मा एक आकार, कोई रूप और आकार वाला नहीं, एक अक्षर का आकार है, और वह अक्षर है ओम। ओम ही वो एक अक्षर है, और जिसके अंदर में हम लोगों के धर्म के सब कुछ बंधा हुआ है। और गीता के अंदर में जो रामायण में जो बात कहा कि बिन पग चले, जिसका पैर नहीं होते हुए सब जगह पर विराजमान है, जिसके कान नहीं होते हुए सबका सुनता है, जिनका हाथ नहीं होते हुए और संसार का सकल कार्य को करता है। और गीता का 13वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उसी ओंकार के विस्तार बताते हुए कहते हैं कि जिसका हम विभाजन नहीं कर पाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, फिर भी विभिन्न समान वक्त सब समस्त भूतों में बटा हुआ है, और वह एक है, एक अक्षर ओमकार। अब चाहे हम यहां पर बहुत सोचने वाली बात है कि आज धर्म पर हम लोग लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, मेरा धर्म तेरा धर्म, भगवान को हम बांट रहे हैं, मेरा भगवान तेरा भगवान, ये मेरा वाला अच्छा है तेरा वाला अच्छा नहीं, दूसरे को गिराते हैं, अपना बताते इत्यादि इत्यादि। और आज दुनिया का सबसे भारी अफसोस की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाई धर्म के प्रति ही हो रही है, धर्म पर ही लड़ाई होता है। शब्दकोश में और ये कई बार कहा, लेकिन हम चाहे कितना भी कथा सुने, 4 वेद हम कंठस्थ कर ले, 18 पुराण कंठस्थ कर ले, समस्त उपनिषदों का ज्ञान हम सीख ले, पर एक नेक इंसान बन नहीं पाए, उसको हम अगर अपने जीवन में उतार करके उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए ठीक रास्ते से, तब व्यर्थ का हम अपना समय बर्बाद करते। मतलब हम लोगों का अपना अंदर का भाव का परिवर्तन होना चाहिए कि हम सुनते तो है, कहते सुनते हैं समय बहुत, लेकिन उसको समझने की उसकी भी आगे प्रयास नहीं कर पाते हैं कि शब्दकोश में धर्म का विस्तार जब अगर अक्षर लिखा है कि धर्म है क्या, लोग सीना तान करके कोई हिंदू बता रहा मैं हिंदू हूं, कोई कहता मैं इस्लाम का, कोई क्रिश्चियन का, कोई बौद्ध धर्म का, कोई जैन धर्म का, कोई कौन धर्म का, सब अपने अपने सीना तान करके धर्म से अपने आप को जोड़ते हैं, मेरा ही धर्म सही है, मेरा ही धर्म ठीक है। लेकिन धर्म है क्या? तो शब्दकोश में मतलब डिक्शनरी में सबसे सरल उपाय अगर करे धर्म का और मीनिंग बताया है, शब्दकोश में धर्म का अर्थ बताया है, तो कहा है बोले धर्म उस कार्य विधि को कहते हैं जिसको करने से मनुष्य कहलाने की काबिलियत रखता हो। धर्म वो है जो एक इंसान को इंसान बना दे, धर्म वो नहीं है जो इंसान को हैवान बना दे, धर्म वो नहीं है जो इंसान को राक्षस बना दे। जब तक तुम्हारे में इंसानियत नहीं जागेगा, तुम्हारा कोई ग्रंथ काम का नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म काम का नहीं। धर्म वो है जो आपको एक नेक इंसान बना दे। और वो नेक इंसान बनोगे कैसे? देखो कभी कभी ये सोचने में आता है कि जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी लोग विद्वान होते जाएंगे, जितना विद्वान होते जाएंगे धर्म उतना सहज हो जाएगा, लेकिन नहीं। अफसोस की बात यह है कि इंसान भगवान श्री रामायण के अंदर में बहुत सुंदर है, चौपाई में बाबा तुलसीदास जी लिखे, राम जी अपने प्रजा से जब कहते हैं सोई प्रियतम मम जाने हो सोई मम अनुशासन मान है कोई, कि भगवान जी कहते मेरे अनुशासन को मानने वाले ही हमारे प्रेमी होते हैं, हमारे प्रिय होंगे। जो मेरे अनुशासन को नहीं मानेंगे वो हमारा प्रियतम नहीं बन सकते। और भगवान का अनुशासन है क्या? शास्त्र, ग्रंथ, बुक जो हम लोगों का है, 4 वेद है, 18 पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र आदि है, जो हम लोगों का गाइडलाइन है, जो हम लोगों का धर्म का मार्गदर्शन कराने वाला है। अच्छा, अति अफसोस की बात यह, और ये तो मेरे साथ में हर समय होता है। अभी हाल ही में किसी ने मेरे को एक सवाल पूछा, और सवाल पूछा तो मैंने उसका पूरा किताब का एक ग्रंथ का विश्लेषण दिया कि नहीं ग्रंथ क्या बताती है।
सूतक और पातक का विस्तार और सब कुछ एक ग्रंथ क्या बताती है। तो फिर आखिरी में उस व्यक्ति ने मेरे को क्या कहा कि नहीं, हम पीजी में ससुर से पूछा तो वो भी बता इस बोले नहीं सको। बोला तुम अपन टाइम तो करा, हमारा टाइम क्या वेस्ट करा। जब तुमने अपने किसी के सुन करके करना था तो फिर हमें फोन करके हमारा टाइम क्या वेस्ट करा। अपन तो टाइम वेस्ट करा, भी हमारा क्या वेस्ट करा। और फिर इसके मतलब बताओ, और हम पगला रकम धर्म के ग्रंथ से विश्लेषण बता रहे हैं, क्योंकि उसका सुनना तो उसी का है जिसका वो मन में बैठा लिया है कि नहीं हम सुनेंगे, तो उसी का पगला बनाता पंडित। एक धर्म गुरु को आप बेवकूफ बनाना की कोशिश कर रहे हो, नहीं जानते हो कि बेवकूफ तुम बन रहे हो। कि कोई शास्त्र की बात बता रहा है कि शास्त्र में ऐसा लिखा, प्रमाण दिखा रहा है, तुमने कहा आप तो सुनेगा तो वही जैसा हो या ऐसा जैसे वो बताए, वो चाहे उल्टा बताए। तो अच्छा, शास्त्रों का कदर कहां रहा हम लोग के अंदर में। प्रचारक लोग बड़े बड़े मिलेंगे जो यूट्यूब, आजकल के सनातन धर्म यूट्यूब से फेसबुक से एक धर्म है जो चलता है, और वह है सनातन धर्म। कोई दूसरा धर्म नहीं, ना क्रिश्चियन धर्म, ना इस्लाम धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना जैन धर्म, ये सब फेसबुक और यूट्यूब में इनका विवरण आप नहीं देखोगे। एक धर्म का, और वह सनातन धर्म। तो अफसोस की बात यह होती है कि जितना अधिक हम पढ़ते पढ़ते और विद्वान होते जा रहे दिन प्रतिदिन, उतना बेवकूफ बनते जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम स्मार्ट हैं, है ना। तो रामायण के अंदर में जब प्रश्न किया गया कि आज लोग दुखी क्यों है, तो भगवान कहे, बोले कलयुग में इंसान अपने आप को बहुत होशियार और वह स्मार्ट समझता है। जब इंसान, तो रामायण के अंदर में बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं बहुत अच्छा से कि ढिठाई, इंसान दिन के दिन इतना ढीठ होता जाए, जान बूझ नर करे ढिठाई। रामायण की चौपाई है, जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए पर था न पाई। और वो कीचड़ में डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है। फिर चिल्लाता, अरे हम ऐसे, भगवान हमारे नहीं सुने, हमारे इससे, मैं वैसे इत्यादि। लेकिन ढिठाई का होशियारी, तुम्हारा होशियारी तुमको बर्बाद कर रहा है। फिर जागते नहीं हो। भगवान कहे हम क्या करें, करी तो करी का। पुण्य और पाप का अंतर मालूम है, फिर भी पाप कर्म में लिप्त है। हानि लाभ जस अवजस सब का मतलब वो जानता है, लेकिन विपरीत कार्य करता है, दुखों में डूबता चला जाता है। तो ईश्वर कहे कि मैं क्या करूं। तो इस कारण से अगर हम शास्त्रों की कथा सुनते भी हैं, तो जब भी कुछ कर, आज का इंसान ऐसा है जो उसको सूट कर जावे, धर्म का नहीं, अपना नियम और जितना कुछ बनाता है इंसान अपने फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए करे कि साल भर पूजा नहीं करे, तब साल भर पूजा नहीं करे, तब ओपन कोटा है, ना तुम्हें मंगल देखेगा ना सुख देखेगा, फिर से बन गए ना। कहे कि साल भर पूजा नहीं करेंगे तो करियो कोई, जब पूजा नहीं करेंगे तो खाओ पियो मौज करो, और सब चीज वही इंसान खाली पूजा के लिए नियम और लेकर के आए। और शास्त्रों में वो नहीं कोई जगह पर कि अगर शास्त्र ने इसके विस्तार कहा क्या, इसके विषय में बताया क्या, बस कोई के मुंह से खाली सुन लो, बस नहीं करना, बस सिर्फ नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है, ये बात कहने का अर्थ ये होता है कि हर एक पुराण, कोई भी एक पुराण की कथा शुरू होती है तो उसका एक भूमिका बनती है, सूची बनती है, फिर उसका महत्व बनता है कि देखो, और इंसान सोचे कि नहीं बस हम कुछ सुन लिया, बस इतना में बस हो ही गए। पर हर शास्त्र का प्रारंभ ये कहती है कि उस शास्त्र के कथा को गुनोगे, पहला बात कहा कि उसको सुनोगे, फिर कहा उसको गुनोगे, तो अपने को तुम्हारा जीवन में
परिवर्तन लाएगा, वो तुम्हारा राह दिखा करके तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और यही प्रकार से शिव महापुराण की कथा जब नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों में और पूछा सूत जी महाराज से कि हर तरफ पाप बढ़ रहा है, हर तरफ, और ये कलयुग का प्रभाव में तो इंसान भी, यही शब्द कहा, बोले कलयुग में जीव, जो सौनक ने पूछा सूत जी से, उस डायरेक्ट उसका सवाल था, कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने के, उन्हें पुनः इंसान बनाने का उपाय क्या है? बोले कलयुग में, सौनक ने कहा, मैंने कहता हूं, सौनक ने कहा सूत जी महाराज, बोले कलयुग में इंसान भी राक्षस की वृत्ति करने लगे, राक्षस बनने लगे, इंसान भी राक्षस हो रहा है। अब उनको पुनः इंसान बनाने का उपाय क्या है? कैसे उनको इंसान बनाए? तब सूत जी ने कहा, एक अति उत्तम शास्त्र का मैं वर्णन करता हूं, एक शास्त्र का मैं वर्णन करता हूं, और जो साधन आप जानना चाहते हैं वो ऐसा एक साधन है जो अंतकरण को शुद्ध और निर्मल पुरुष के लिए सदा परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, ईश्वर की प्राप्ति हो जावे, उसके लिए यत्न बताते हैं कि आप ऋषिवृंद धन्य हो जो आप लोगों में और ऐसी इच्छा जागी कि कलयुग के बिगड़े हुए इंसानों को पुनः इंसान बनाने का या नेक इंसान बनाने का उपाय क्या है। तो सुनिए, एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं, और यह शास्त्र भक्ति को उत्पन्न करने वाली, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, भगवान का दर्शन कराने वाली, परमात्मा का पहचान कराने वाली, काल रूपी सर्प और अज्ञानता इत्यादि का और निवारण करने वाली है, अंधकार को दूर करने वाली है। और सबसे पहले इस शास्त्र का किसने, भगवान शिव ने अपने ही श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से कहा था, इसीलिए तो इसका नाम, क्योंकि शिव जी ने इसका वर्णन किया तो इसका नाम शिव महापुराण पड़ा। और यह शिव महापुराण की जब कथा है और वो इसकी पठन और पाठ करने से, इसकी मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है। जो इनको मनन करते हैं, धारण करते हैं, इनके गुणों को और निचोड़ कर लेते हैं, तो ये जो शिव महापुराण है 7 संहिता वाले, और ये 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो पढ़ता है, गुणता है, तो जैसे अमृत का रसपान करते, तो अमृत का रसपान जो अमृत पीता है वही इसका फल पाता है। लेकिन शिव पुराण की कथा को सुनता है, उसका मनन करता है, तो शिव पुराण के सुनने वाले श्रोता के भी मन, और जैसे अमृत पीने वाली की शुद्धिकरण होती है, शिव पुराण की श्रोता का मन भी ऐसा शुद्ध होता है। भगवान श्री शिव का और असीम कृपा और दया का वो प्राप्त करता है। भगवान शिव ही, देखो भगवान गीता ने भगवान ने कहा कि परमात्मा निराकार है, भगवान का कोई रूप और कोई आकार नहीं है, और दुनिया का मालिक भी एक है। हम लोगों का, जैसे हमने कहा, हम लोग बांट रखे, मेरा भगवान, तेरा भगवान, इत्यादि इत्यादि, ऐसा है ही नहीं। जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा सकल जहान को और घेरे हुए। अच्छा, एक बात अगर गौर करें तो सोचे, और इसमें सारा बात टूट जाएगा। हम लोग ईश्वर का एक नाम कहते हैं राम। अच्छा, राम, उसको हम लोग राम क्यों कहते हैं? तो इस कारण से उसका विश्लेषण यह है कि बोले जो सारा जहां में रमा हुआ है उसको राम कहते हैं। हालांकि दशरथ यहां पर भगवान अवतार हुए तो गुरु जी ने उनके गुणों का नाम करते हुए और एक उनका नाम राम रखा।
लेकिन दशरथ के यहाँ पर भगवान को प्रकट होने से पहले भी ईश्वर का नाम क्या था? एक नाम। उस निराकार परमात्मा का नाम राम क्यों है? क्योंकि वो सारा विश्व में रमा हुआ है, हर एक स्थान पर रमा हुआ है, यहां वहां तहां तहां कहां कहां हर एक जगह पर परमात्मा है, सर्वव्यापी, हर जगह पर ईश्वर व्याप्त है और वो सर्वपरि सर्व शक्तिमान है। तो जो सब जगह पे रमा है वो राम है। जो पूरा संसार का, जो पूरा विश्व को धारण किया हुआ है वो विष्णु है। परमात्मा का एक नाम है विष्णु। कौन सा परमात्मा? उस निराकार भगवान का एक नाम विष्णु है, क्योंकि उसने सारा विश्व को और धारण किया हुआ है। अच्छा, अगर हमारे राम हर जगह पर रमा हुआ है, ये हमारी रामायण कहती है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर हर जगह पर रमा हुआ है तो ईश्वर का एक नाम राम है। तो खाली राम मंदिर में है, मस्जिद में नहीं है, तब फिर वहां कौन है? अब तुम कहते हो कि हमारा राम सब जगह पर रमा है, तो क्या मस्जिद में राम नहीं है? क्या चर्च में राम नहीं है? कहां कहां नहीं है राम? तो तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मंदिर में राम है, मस्जिद में नहीं है। तो तुम्हारा राम कैसे सब जगह पर रमा हुआ है? जब वेद कहती सब जगह पर रमा हुआ है, तब तुम सेलेक्टिव होके कहते हो नहीं नहीं नहीं, यहां है वहां नहीं है। ये पगलापन की बात है कि नहीं? सोचने वाली बात। अच्छा, ये खाली हिंदुओं के ऊपर में नहीं लागू होता है बात। अब एक इस्लाम व्यक्ति कहता है अल्लाह ही मालिक है। हम भी मानते अल्लाह मालिक है, क्योंकि जिसको हम ओमकार कहते हैं उसको आप अल्लाह कहते हो। ईसाई उसको कुछ और कहता है, बौद्ध धर्म वाला कुछ और कहता है। अगर अल्लाह ही मालिक है कि पूरा जहां का मालिक अल्लाह है, तो आप फिर घूम करके कहते हो नहीं मस्जिद में अल्लाह है, तुम्हारा मंदिर में अल्लाह नहीं है, तो पूरा दुनिया का मालिक कैसे हुआ? तो सेलेक्टिव हो गए तुम ना कि नहीं नहीं, हमारा मालिक खाली इतना बस, पूरा दुनिया का मालिक नहीं है, खाली यहाँ है यहाँ नहीं है, वहां है वहां नहीं है। तब फिर आप ही कह रहे हो कि पूरा दुनिया का मालिक अल्लाह है, यहाँ है वहां नहीं। फिर क्रिश्चियन धर्म का ले लो, वो कहते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह है, परमात्मा का पुत्र है, और यहोवा जो भगवान है वही सारा जहां का और मालिक है। अब फिर तब तुम घूम के कहते हो नहीं चर्च में है, वहां मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, और तुम कहते हो कि पूरा दुनिया का मालिक है। तो देखो कहां पर, इसके कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तुम कहते हो कि वो पूरा दुनिया का मालिक है, फिर तुम ही घूम के कहते हो यहाँ है वहां नहीं है, वहां है वहां नहीं है। तो पूरा दुनिया, तो इसका मतलब तुम्हारा परमात्मा पूरा दुनिया का मालिक नहीं है। सब जगह पर ईश्वर, कौन जगह है जहां ईश्वर नहीं है? वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गिरजाघर में, हर जगह पर। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है कि किसी का खंडन नहीं करता, क्योंकि सनातन धर्म का यही संदेशा है कि मालिक तो एक ही है, उसके अनेक नाम से तुम पुकारोगे, अनेक अनेक नाम से पुकारोगे, और उनका नाम भी अलग अलग क्यों पड़ा? उसकी नाम, उस परमात्मा का नाम प्रभाव से, जैसे सब जगह पर रमा हुआ है तो उसको राम कह दिया, पूरा विश्व को धारण किया हुआ है तो उसको विष्णु कह दिया है। वो समस्त गणों का ईश्वर है। गणों का ईश्वर मतलब रामायण के अंदर में, शिव पुराण के अंदर में कथा आती है कि शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तो सबसे पहले गणेश पूजा हुई। तो किसी ने मेरे से सवाल पूछा, कले शिव और पार्वती के शादी में भी गणेश के और गणेश के पूजा हुआ? हमने कहा हुआ। तो बोले वही शिव पुराण या वही रामायण फिर बतावे कि पार्वती ने और हरदी का गणेश बनाया तो गणेश का उत्पत्ति का वो बात हुआ। तो हमने कहा अभी हमारे शिव का अंदर है,
उनका नाम माता पिता ने शिव का अंडर रखा तो क्या कैलाशपति शिव हो गए? उसका नाम तो शिव रखा तो क्या है? तो भगवान का थोड़े हो गए। माता पिता ने परमात्मा का एक नाम का और आदर सहित और अपने सम्मान से बेटे का नाम शिव रख दिया। इसका मतलब नहीं कि वो शिव भगवान हुए। पार्वती ने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा क्योंकि ईश्वर का एक नाम है गणेश। गणेश का अर्थ क्या होता है? जो समस्त गणों का ईश्वर है। शारदा जी बैठे हैं, ये तो जब शब्दावली का मतलब नहीं जानते हैं तब हम लोग बहस करते हैं। कोई कहे कि आर्य समाज खाली निराकार परमात्मा का पूजा करता है, मैं भी कहता हूं। अच्छा, मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि आर्य समाज भी गणेश का पूजा करते हैं। क्यों? गणेश कौन है? वो निराकार परमात्मा ही तो है। जो समस्त गणों का ईश्वर है वो गणेश है। और आर्य समाज के हवन से पहले भी तो गणेश की स्तुति होती, माने परमात्मा का स्तुति तो होता है। तो देखो, हम लोग फिर जब समझ नहीं पाते शब्द का अर्थ, तब फिर हम लोग विवाद कहते हैं। एक इस्लाम अगर कहेगा कि राम राम तो उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरा अल्लाह ही दुनिया का मालिक है, मेरा अल्लाह ही समस्त जहां में रमा हुआ है। अगर तुम्हारा अल्लाह सब जगह पर रमा हुआ है तो तुम्हारा अल्लाह का एक नाम राम भी है, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह सब जगह पर रमा हुआ है तो राम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा अल्लाह ने पूरा विश्व का धारण किया है तो तुम्हारा अल्लाह विष्णु हुआ कि नहीं हुआ? कि जिस परमात्मा का तुम निराकार परमात्मा का स्तुति करते हो, तुम क्या विष्णु का स्तुति नहीं कर रहे हो? विष्णु का स्तुति कर रहे हो, शीश सैया पर शयन करने वाले विष्णु का नहीं। तुम अपने उस निराकार परमात्मा जो पूरा विश्व को धारण किया हुआ है उस विष्णु का ध्यान तो करते हो। तो इस कारण से कहा कि अगर अब धर्म का शब्दार्थ भगवान क्या है, भगवान क्या नहीं है, इसको अगर हम समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं तो ये कथा का विस्तार क्यों हमें समझना चाहिए? क्योंकि यही शिव पुराण में अभी हम लोग आरती जब करेंगे तो कहा है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन जन का नाम आता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, ये तीनों को हम अलग अलग करके मानते हैं। एक ब्रह्मा है, संसार का रचयिता है, एक विष्णु है, रक्षा करने वाले हैं, और शिव है जो संहार करने वाले। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन को हम अलग अलग व्यक्ति कहते हैं। एक ब्रह्मलोक में रहता है, एक शेषैया में रहता है, एक कैलाश में रहता है, अलग अलग स्थान पर रहते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र को नहीं समझ पाते हैं तब हम कहते कि ओ नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा तो कोई नहीं, ब्रह्मा के कोई नहीं माने वाला कुछ नहीं, ब्रह्मा कुछ नहीं है। कौन है? शिव सबसे बड़ा भगवान। हम शिव के इष्ट करते हैं, हम विष्णु को नहीं मानने वाले। या विष्णु का इष्ट करते हैं, हम वैष्णव है, हम शिव का नहीं मान सकते। रामायण कहती है, राम जी कहा शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपने न भावे। कि अगर तुम्हारे में इस भेदभाव है, एक को नीचा दिखा करके दूसरे का तुम स्तुति और प्रार्थना करना चाहते हो, प्राप्त करने का कोशिश करते हो, तो भगवान जी के वैसे तो बात छोड़ दो, तुम सपना में भी नहीं पाइयो, सपना में भी, कि सपना में भी तो भगवान के भक्ति का पाए देगा नहीं भी। तो इस कारण से मान्यता देना है ईश्वर ही सारा संसार को रचने वाला है। ईश्वर ही है जिसने हिंदू को रचा, ईश्वर ही है जो एक इस्लाम व्यक्ति को रचा। माने वो जाति में हम लोग पटे अपने आप, लेकिन परमात्मा की दया और अनुकंपा से ऐसा नहीं कि खाली सनातन धर्म मानने वाले के ऊपर में ईश्वर की अनुकंपा है। कोई भी जाति, कोई भी जीव है संसार में, वो परमात्मा के आशीष कृपा और दया से पलता। और ये शिवरात्रि के अंदर में जो भगवान शिव की हम बात करते हैं, तो भगवान शिव कौन है? भगवान शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ।
वो पशुओं का भी ईश्वर है कि ऐसा नहीं कि पशुओं के पास में भगवान नहीं है, पशु के पास में भी भगवान है। पशु भी भगवान की आराधना पूजा और भाव भक्ति करते हैं, पंछी भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। शिव कौन है? जो राक्षसों का भी स्वामी है। शिव कौन है? भूत और पिशाचों का भी जो स्वामी है, उनका भी अधिकार दिया है पूजन का। शिव कौन है? और वह सत्यवादी, साधारण से साधारण भाव और भक्ति से हम सात्विक तौर से भी शिव का पूजा कर सकते हैं। शिव कौन है? जिसका एक अवघड़ रूप है, जिससे चाहे कितना भी जाति का हीन हो, चाहे कितना भी महिला, कितना भी मलिक्ष व्यक्ति हो, जिसको हम शायद आपस अपने पास में बिठाने का भी सोच नहीं पाएंगे, है ना। गंधौरा से गंधा, तुम कहां गंधारा बैठ गया, नाक छोड़ते तुम घूमोगे। तो शिव के ऐसा भी रूप है कि महिला सा महिला, मलिक्ष से मलिक्ष व्यक्ति भी शिव का भक्त हो सकता है। सब अपने अपनी जगह पर भगवान शिव का, और भगवान शिव ही है जिसका एक निराकार रूप है और एक आकार का रूप है। जो कैलाश पति शिव है साकार, लेकिन वो भी ध्यान मगन करते हैं। अब हम लोग कहते हैं विष्णु ही भगवान है तो गलत बात है, हम कहेंगे राम ही भगवान है तो गलत बात है, हम लोग कहेंगे कृष्ण ही भगवान है तो गलत बात है, हम लोग कहेंगे कि कैलाशपति और पार्वती का पति शिव रुद्र जो है वही भगवान है तो गलत बात। काहे गलत बात है? अब ये पंडित रूप प्रकाश खाली नहीं बता रहे, शास्त्र चिल्लाए चिल्लाए करके कहता है कि शिव जी भी कैलाश पर बैठते हैं तो ध्यान में लग जाते हैं, आनंद और मगन होते हैं, वो अपने अंदर में जाकर के अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो शिव जी ध्यान करते हैं, शिव जी के भगवान है कि नहीं है? अगर राम सोचते कि हम ही भगवान है, तो फिर रामेश्वर में जाकर के लंका चढ़ाई से पहले उन्होंने शिवलिंग का स्थापना करते हुए और क्यों यह बात को संबोधित किया कि ये राम का ईश्वर है? तो राम ने साबित किया, रामायण साबित करती है राम का भी ईश्वर है, राम का भी ईश्वर है। राम ने भी और विजय प्राप्त करने के लिए अपने ईश्वर का अनुष्ठान कर पूजा किया। श्री कृष्ण ने गीता के अंदर में कहा, अर्जुन हम और तुम सामने है, तुम जिसको देख रहे हो मैं नहीं हूं। कृष्ण ने भी विराट रूप का दर्शन कराया कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। ये जो चक्र धारण किया हुआ तुम्हारा रथ को जो हाँक रहा है वो भगवान नहीं है, भगवान का उसने दर्शन कराया। तो हर किसी का, और देवी भागवत की कथा जब भी हम लोग कई बार यहां पर कह चुके हैं कि जिसमें भगवती से पूछा गया, ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे आदि शक्ति, अगर आप कहती हो कि देवी भागवत कहता है कि देवी के माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव। तो कहा कि अगर आप हमारी माता हो तो पिता कौन है? तो वहां पर वही जगह पर तो फिर ये इस पे आते हैं कि शिव पुराण ने कहा है कि जो निराकार, शिव का जो निराकार रूप है और वो कौन है? ओमकार है। ओमकार कौन है? ओमकार का कोई रूप और कोई आकार नहीं। तो देवी ने वही कहा था कि वो और मैं, हम एक है, जो वो है मैं हूं, जो मैं हूं वो है। तो अगर कोई इस बात का कभी संशय में भी हो जाए कि अगर कोई लेडीज कहे कि नहीं आदि शक्ति रही और परमात्मा फीमेल है और फीमेल से सब कुछ है, और पुरुष कहना ना ईश्वर तो मेल है, तो जो निराकार परमात्मा ना मेल है ना फीमेल है, वो एक ही आधार का 2 रूप जो है, और वही वो देवी कहती वो और मैं, हम एक ही शक्ति के आधार है। और वही से तो शब्द निकला है ओम। तो हम लोगों का और जो सिंबल है
और उसको कहा एक अक्षर, ये प्रणव अक्षर ओम, और ओम ही और ईश्वर का सिंबल है ओमकार। और वो ओमकार का कई लोगों को हम लोगों ने बेवकूफ बना दिया, कई लोगों को हम लोग तिरस्कार कर दिए, हट गए, जिन्होंने हम लोगों को बताने की कोशिश किया कि देखो परमात्मा कौन है। कृष्ण जी ने कहा कि निराकार और साकार दोनों को भजना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जो साकार परमात्मा का तुम पूजा करते हो वो खाली तुम्हारा मृत्यु तलक ही है। कृष्ण की गीता यहां पर तो कितने लोग होंगे, असंख्य समय, मतलब पता नहीं कई बार गीता पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, सुना होगा। तो जिसमें कहा है कि निराकार का और बिना कोई इच्छा का, बिना कोई निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई इच्छा से निराकार परमात्मा का चिंतन करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। मरने के बाद में अगर कुछ होगा तो निराकार के चिंतन से ही तुम्हारा उद्धार होगा। जो तुम साकार पूजा करते हो, गीता का 5वां और 6वां अध्याय के अंदर में तो कृष्ण ने कहा कि जो देवी उपासक, देवी देवताओं का उपासक है वो उस श्रद्धा को प्राप्त करते हैं, जो पितृ उपासक है उस श्रद्धा को उपासक बनते हैं। सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबका जब तुम साकार पूजा करते हो अपने जीवन का, इस शरीर के लिए करते हो कि शरीर को पालन पोषण करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, हमें विद्या की आवश्यकता है, घर द्वार की आवश्यकता है, अच्छा स्वास्थ्य की आवश्यकता है, और कितना कितना चीज हम स्वार्थ के भाव से मांगते हैं और मांगना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हमारा शरीर का निर्वाह नहीं होगी, चल नहीं पाएगी। लेकिन जब हमारा मरने के बाद का जो यत्न है वह निराकार के चिंतन से होता। क्यों? कि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, ये शरीर साकार है, आत्मा तो निराकार है। तो निराकार का भला निराकार के चिंतन से होती है और साकार का चिंतन से होता है। शरीर का निर्वाह साकार से होता है, आत्मा का निराकार से होता है। और इस कारण से भगवान शिव का और इसके अंदर में ज्यादा उपमा दिया गया है, क्योंकि वह शिव जो है, शिव और सदाशिव, वेद क्या होता है? शिव और सदाशिव। शिव जो होते हैं वो कैलाश निवासी शिव है, और सदाशिव जो है जिसका वो कैलाश में बैठा हुआ शिव, जिसका चिंतन करता है अपने अंदर के आत्मा के अंदर में शिव जी, और उसका चिंतन करते हैं। हम आगे चलते हुए और उस शिव का भी और परिचय इस शिव पुराण के माध्यम से और देने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए, बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से और भाव से हम सब मिलकर के भगवान का आरती कर लेंगे, और फिर उसके बाद में आज के जो कार्यक्रम है उसका समाप्त करेंगे। उमापति महादेव की जय शिव ओंकार,
महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं निर्जारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। जब तक आप लोग आरती का दर्शन करते रहेंगे, हम सूचनाओं के साथ है और कभी कभी कुछ कुछ खुशी की बात भी होती है जो हम लोग तक पहुंच भी जाता है। और इस साल का शिवरात्रि का पर्व के उत्सव को लेकर के जितने लोग चाहे फेसबुक लाइव पे सुन रहे हैं, हमने अब सी बार जैसे हमने उस दिन कहा मंगलवार को कि जानबूझ करके शिवरात्रि का प्रतीक कोई पोस्टर हमने लगा करके डाला। क्यों? क्या हम ये देखना चाहते हैं कि अच्छा बात भी कुछ बढ़ता है लोगों से बाहर, कि खाली कोई बुरा बात हो जाए तभी और पूरा क्राइस्ट चर्च नाच पाएगा। तो अच्छा बात भी क्राइस्ट चर्च भर नाच जाए, ये एक परीक्षा का दौर सोच करके हम लोग सोचे कि यहाँ से हम लोग प्रशासन करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे और लोग सुन करके भी दूसरों के कहे, जानते हो कि अब से शिवरात्रि का प्रोग्राम हॉल में चल रहा है 3 दिन का, पर ये बात इन्हें किन्हें लोग कहेंगे और अच्छा बात दूसरों के पर पहुंचाना ये लोगों की बस की बात नहीं होती। तो ये परीक्षा के लिए ही और हम लोगों ने ये काम किया है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम आज का प्रारंभ हुआ है, कल भी कार्यक्रम इसी तरह चलेगा। और रविवार को सुबह 6 बजे से मंदिर सुबह 6 बजे से खुला रहेगा,
स्वयं मैं यहाँ पर 6 बजे रह करके और पूजा करूंगा, और पहला पूजा सुबह सुबह कर लेने के पश्चात मंदिर पूरा ओपन खुला रहेगा, और हर किसी के लिए वो आकर के रात ठीक कम से कम 12 बजे रात्रि तक तो मंदिर खुला ही रहेगा। लोग आकर के भरपूर और भगवान का जो है यहाँ पर अपने मन से, अपनी इच्छा से और पूजा कर पाएंगे। हर रात्रि को भोजन का प्रबंध है, और विशेष संडे को जो होगा शाम को हवन यज्ञ भी रहेगा। हवन बहुत विस्तृत अच्छा से हम लोग हवन पूजा करके और शिवरात्रि का जो पर्व है और उसको मनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। भगवान की कृपा हो तो बहुत सफल, बहुत अच्छा से हम लोग इस साल का जो शिवरात्रि का पर्व उसको मना पाएंगे। आज का भोजन विशेष जिस परिवार ने मुझको दिया, जो परिवार ने आज का भोजन दिया है, उन्होंने कहा है कि नाम नहीं कहना, तो पर उस परिवार का हम यहाँ से इस मंच से और उस परिवार के प्रति आशीर्वाद की कामना करते हैं कि परमात्मा के आशीर्वाद परिवार में, उनके बाल बच्चों पर रहे। और ये जो भोजन का दान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दान है, जिसमें तमाम लोगों को आप भोजन करा रहे हो और इसका पुण्य को प्राप्त करें। अच्छा स्वास्थ्य दे ईश्वर, बाल बच्चे विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान, परिवार सदा सुखी रहे। हमारे समक्ष में आए हुए आज यहाँ पर याना सिंह, याना सिंह, आपने हमारी मंदिर के और इस कार्यक्रम के प्रति $100 नगद दान दिया। जगत पांडे और परिवार, श्रीमती आई हुई यहाँ पर, तो परिवार की ओर से उन्होंने $50 नगद दान दिया। तमाम लोग आप जिस तरह से हम लोगों का सेवा, चाहे फूल से, प्रसाद से, चाहे खाली आकर के भी यहाँ पर अपने उपस्थिति देते हो, एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। सबको सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे समक्ष में जैसे कहा कि हमारे श्रद्धानंद जी है, बड़े सब लोग उसको शारदा 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 कहते हैं, सबको मालूम नहीं है उनका असल नाम जो है श्रद्धानंद है। श्रद्धा एक लॉयल्टी को कहते हैं। जब हम श्रद्धा होता है, चाहत होती है परमात्मा के प्रति, तो कहते हैं वो हमारा श्रद्धा है, तो वो श्रद्धानंद है। तो श्रद्धानंद जी है हम लोगों का, और हर समय सहयोग प्रदान करते हैं हम लोग बोर्ड में रह करके, और हमारे जो असिस्टेंट ट्रेजरर का भी काम करते हैं। हमें पता चला है उनकी पत्नी का जन्म दिवस है, सोमलता जी, आपका जन्मदिन का हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और कितना सुंदर बात है कि हम लोगों के कार्यक्रम के दरमियान आपका जन्म दिवस हुआ, और जब खुशी की बात होती है तो हम जन्मदिन का अपनी टूटी फूटी वाणी से जन्मदिन का और जो शुभकामना है जन्मदिन का आशीर्वाद रूपी छोटा सा गीत गाएंगे। Happy birthday to you.
जो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ईश्वर की अनुकंपा कृपा बने, फेसबुक लाइव जितने लोग रहे और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सबके लिए यही प्रार्थना है कि आज का कार्यक्रम सबके लिए शुभ और मंगलदायी पूर्ण हो। ओम अस्तो सदगमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करुमये यत् सकलं परसमये नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पावन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रसाद का मंत्र कर देते हैं, उसके बाद हम प्रसाद पढ़ते रहें। भोजन पानी का प्रबंध हर सबके से प्रार्थना है, भोजन करके बड़े सुरक्षित घरों पर जाएंगे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तं पञ्चाम्यनं चतुर्विधम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। हमारे फेसबुक लाइव लिसनर्स आप तक प्रसाद तो नहीं भेज पा रहे हैं, हम लोगों का मंदिर के आशीर्वाद आप सभी को आपके परिवार को प्राप्त हो। सबके लिए कहेंगे कि बड़े सुरक्षित अपने अपने घरों पर जाएं और कल यहाँ पर फिर हम लोगों की मुलाकात हो दूसरे दिन की कथा दादी के लिए। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।